जी, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उन सभी लेक्स, यानी कि झील का नाम सुना होगा। झील क्या होता है? किसी जगह पर पानी एकत्र हो जाना झील है। आपको हम बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही डेप्थ तरीके से आपको भारत के सभी झीलों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार तरीके से हम आप सभी को सारी बातें बताने वाले हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण झील में से हम एक एक करके पहले नीचे का जितना भी झील है और कौन से स्टेट में कौन सा झील आता है उन्हें देख लेते हैं। अगले 10 से 15 मिनट में आपके भारत के सारे झील जो है वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण झील, जिसमें से यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि केरल जो है वह केरल इस इलाके में आता है। और केरल में कौन सा झील है? वेम्बनाड लेक और अष्टमुडी लेक। कौन सा? केरल। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप केरल। तो केरल में कौन कौन से दो लेक है भाई? वेम्बनाड और अष्टमुडी। यानी कि करेला खाओगे तो कैसा हो जाएगा? मुंह कान एकदम बन जाएगा ना। तो करेला अष्टमुडी, यानी कि अष्टमुडी अलग अलग प्रकार के उसमें क्या रहता है, तो ऐसा मान लो कि फुंसी निकला रहता है करेला में। तो अष्टमुडी और वेम्बनाड लेक कहाँ पे? केरल में। तो यहाँ पे याद रखोगे अष्टमुडी और लेक, और साथ ही साथ वेम्बनाड लेक जो है वो भी हो जाता है लेक। ठीक है। एंड देन वेम्बनाड लेक। तो यहाँ पे आप इसे याद रख सकते हैं कि वेम्बनाड लेक और साथ ही साथ अष्टमुडी लेक जो है वह दोनों के दोनों कहाँ है? ये केरल में है। देन केरल के बाद अगर हम बात करें तो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है कुछ? ये वाला इलाका दिख रहा होगा, जो कौन सा इलाका है भाई? ये वाला इलाका तमिलनाडु का इलाका है। कौन सा? ये वाला इलाका जो है ये तमिलनाडु का इलाका है। और तमिलनाडु में कालीवेली और कोडाई कनाल लेक है। कालीवेली और कोडाई कनाल लेक। तो यहाँ पे नोट करना, पहला तो हो गया एंड देन दूसरा लिखना तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में नाम जो है वो उटपटांग होता है। तो दो यहाँ पे कौन कौन सा? कोडाई कनाल और कालीवेली। यानी कि तमिलनाडु के लोग कैसे होंगे? काले होंगे। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, इसीलिए कालीवेली और कोडाई कनाल। तो यहाँ पे याद रखोगे कालीवेली, काला कलुट्टा, ऐसे याद रख सकते हो, कालीवेली लेक। तो कैसे होते हैं भाई? कालीवेली लेक होते हैं। और साथ ही साथ कोडाई कनाल जो है, कोडाई कनाल भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना, कालीवेली और कोडाई कनाल लेक दोनों के दोनों लेक इसी स्थान पे है। ठीक है सर, ये बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु का हो गया। देन बेलंदुर लेक जो है ये कहाँ पे? तो ये इस वाले इलाके में हो जाता है। अब आप मुझे बताओगे ये कौन सा? तो कर्नाटक वाला इलाका है। तो कर्नाटक में कौन सा? बेलंदुर लेक। यानी कि तीसरा नंबर पर रूल लिख सकते हो आप, कर्नाटक। कर्नाटक में बेलंदुर लेक, बेलंदुर लेक जो है ये इसी स्थान पे है। क्लियर है? हाँ ना। तो कर्नाटक में कौन सा? बेलंदुर लेक। तो तमिलनाडु के लोग काला होते हैं, तो कलाईकल हमने बताया ना, कालीवेली और कोडाईकल लेक हो गया। एंड देन हमने बताया बेलंदुर लेक जो है ये हो जाता है। एंड चौथे नंबर पर जो आप इंपॉर्टेंट लेक लिखोगे, हम कह रहे हैं ना, आप हमारे साथ एक बार पढ़ लो और लास्ट में आप एक बार देखना तो आपको सारा याद रहेगा। केरल में लोग करेला जैसे होते हैं। तो अष्टमुडी लेक हमने बताया और साथ ही साथ वेम्बनाड लेक, ये दोनों के दोनों कहाँ पे? यहीं पे हो जाता है। देन हमने बताया तमिलनाडु के बारे में, तो कालीवली लेक और कोडाई कनाल लेक यहीं पे है। कर्नाटक में मैंने बताया वेलंदुर लेक जो है यहीं पे। और चौथा की बात करें हम तो पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर होता है। कौन सा? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा लेक है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये हो जाता है। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ तक में क्लियर। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एंड देन आपने निजाम सागर झील के बारे में सुना है? तेलंगाना का नाम सुना है? निजाम सागर, हुसैन सागर। हुस्न को देखते ही गाना याद आ जाता। तो कहता ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है जी। तो यहाँ पे चौथा के बाद अगर हम बात करें तो पांचवा नंबर पे कौन सा हो जाता है भाई? तो यहाँ पे तेलंगाना हो जाता है।
तेलंगाना के बारे में यहाँ पे याद रखना है क्या, तो यहाँ पे हुसैन सागर और निजाम सागर लेक जो है ये दोनों के दोनों, कौन कौन सा, हुसैन सागर और निजाम सागर। अच्छा, कोलेरू लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है, कौन सा, कोलेरू लेक, कोलेरू झील भी यहीं पे आंध्र प्रदेश। आंधा लोग जो होता है वो कैसा होता है, कोलेरू, यानी कि उसे पता नहीं होता कि किधर जाना और किधर नहीं जाना है, थोड़े से वो क्या होता है, वो नहीं दिखाई नहीं देता ना, तो अंधा रहता है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू, बाप रे बाप, कोई लेके भाग गया, अंधे लोगों को क्या किया, कोई लेके भाग गया, तो कोलेरू लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा टी शर्ट अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना, अच्छा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना टी शर्ट कैसा लग रहा है। भाई साहब 150 रुपया में खरीदा है मैंने, कितने में, 150 रुपया में। अब 150 रुपया का तो महत्व होता है, तो आप लोग बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे अशोका मैच में आज ज्योग्राफी खत्म हो गया, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नहीं, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो तेलंगाना में कौन सा हो गया भाई, तेलंगाना में गाना, हुसैन सागर झील, हुसैन हुस्न को देखते ही गाना याद आने लगा, तो हुसैन सागर झील, और साथ ही साथ निजाम सागर झील कहाँ पे है, तो निजाम सागर झील भी यहीं पे हो जाता है। क्लियर है, हाँ है ना, तो याद रखोगे, हुस्न को देखते ही निजाम को गाना याद आने लगा, हुस्न को देखते ही निजाम को क्या आने लगा, याद आने लगा, गाना। तो हुसैन सागर और निजाम सागर झील तेलंगाना में है। ठीक है, आप लोगों को भी गाना याद आने लगता होगा ना। अच्छा, बाइक जो बगल में देख करके खूब तेज रफ्तार से निकालते हो, आगे जा करके भारत रत्न मिल जाता होगा ना, हाँ लग तो रहा है। तो ये वाली बातें हो गया। बेलंदुर लेक, बेलंदुर लेक कहाँ पे, यहाँ पे, ये दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट लेक थे। पांचवा के बाद मेरे साथ छठे नंबर का लेक की बात करते हैं। छठे नंबर में लेक जो है, यहाँ पे आपने सिक्किम लेक के बारे में सुना होगा, सोमगो लेक। कौन, सिक्किम में एक लेक आता है जिसका नाम है सोमगो लेक, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम में कौन सा, सोमगो लेक, सोमगो लेक, तो सिक्किम में कौन सा हो जाता है, सोमगो लेक जो है यह है। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मणिपुर में आपने सुना होगा लोकटक झील, लोकटक, मणिपुर, मणि को हमारी आंखें क्या करता है, एक टक देखते रहता है, मनी, ओ बाप रे बाप, हे भगवान हमारी शादी करवा देना, ऐसे ही ना मनी को देख करके क्या मांगोगे, यही दुआ मांगोगे ना। तो लोकटक झील मणिपुर में। सातवां नंबर में नोट करना, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। अच्छा मुझे बताना कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, सांभर लेक लैंडलॉक है, सांभर को छोड़ करके बताना कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। तो लोकटक झील यहाँ पे क्लियर हुआ, हाँ ना, बताओ मुझे, लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में हो जाता है, और सोमगो लेक कहाँ पे है, तो यह सिक्किम में। ठीक है, सातवां हो गया। सातवां के बाद मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलना, आठवां। यहाँ पे आठवां में बहुत इंपॉर्टेंट लेक वगैरह देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आठवां नंबर में सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पे, तो आठवां में हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर में। 8वें नंबर पे कहाँ चलना है, जम्मू एंड कश्मीर के पास चलो, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर चलोगे घूमने, चलना है, बताओ तो जरा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा लेक हो जाता है भाई, तो वूलर लेक याद रखना, यहाँ पे डल लेक याद रखना, शेषनाग झील रखना, और मनसा मानस बाल लेक याद रखना। कौन कौन सा, मानस बाल लेक याद रखना। ओ भाई साहब इतना कॉल आ रहा है ना, एक बार कॉल कट कर दो, फिर दोबारा से कॉल करने वाले को मन होते रहता धो दे पकड़ के। यहाँ पे देखना वूलर लेक, वूलर झील। अच्छा मान लीजिए जम्मू कश्मीर जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो वूलन कपड़े लेकर के जाना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर पर डालना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर गए, शेषनाग लेकर के चले गए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मणिपुर में तो आपको मणि मिल गया था, तो आपने क्या किया, आप शेषनाग लेकर के चले। अब शेषनाग लेकर के जैसे ही गए ससुराल, जाते ही क्या हुआ, ठंडा लगने लगा, तो आपने सोचा कि वूलन कपड़े लेकर के गए हैं, लो शेषनाग पर डाल देते हैं। क्या करते हैं, शेषनाग पर डाल देते हैं। तो वूलर झील और डल झील यहीं पे हो जाता है। और तीसरा नोट करना शेषनाग झील, कौन सा, शेषनाग झील जो है ये भी कहाँ पे है, इसी स्थान पे। चौथा नंबर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वूलर लेक हो गया, मानसाबाल, मानसबाल, मानसबाल झील जो है ये भी यहीं पे, मानसबाल झील
याद रखोगे, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 8वां नंबर हो गया। 8वां नंबर के बाद 9वें नंबर पे हम चलेंगे, तो यहाँ पे आप पंजाब में जाएंगे और पंजाब में जाने के बाद आपको मिलेगा एक सुखना झील। कौन सा? पंजाब में। पंजाब में इतना पानी है फिर भी सुखना झील आपको यहाँ पे मिलेगा। पंजाब में कौन सा? सुखना झील। सुखना झील। तो ये कौन सा? ये 90 नंबर का झील हो जाता है। 10वां स्टेट की बात करें हम, तो 10वां स्टेट कौन सा है भाई? यहाँ पे आपको पता होगा हरियाणा और चंडीगढ़ के सीमा पर एक लाई करता है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे देखोगे हरियाणा और चंडीगढ़ के सीमा पर जो है वो कौन सा? सूरज कुंड झील। हरियाणा और चंडीगढ़ के सीमा पर, हरियाणा और साथ ही साथ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के सीमा पर कौन सा झील है भाई? यहाँ पे बात कर सकते हैं हम, तो सुखना झील। सुखना झील तो हो गया ना, सुखना नहीं, सूरज कुंड झील। सूरज कुंड झील इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11वां स्टेट देखते हैं। 11वां कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हम राजस्थान के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे लेक हैं, है ना। राजस्थान में बहुत सारे लेक, तो यहाँ पे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नोट करो राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन सा लेक देखने को मिलेगा? पहला मिलेगा सांभर लेक। कौन सा? सांभर झील। सांभर झील के बाद दूसरा कौन सा? नक्की झील। अगर आप कहाँ जा रहे हो? अगर राजस्थान जा रहे हो ना, तो राजस्थान में आपको अपनी नाक संभालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नाक संभालनी पड़ेगी। नक्की झील यानी कि नाक, और संभालने से सांभर। तो राजस्थान जब भी जाना तो अपनी नाक संभाल के जाना। तो नक्की झील और सांभर झील कहाँ पे? यहीं पे हो जाता है, ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होगा कि अन्ना सागर झील जो है यहीं पे है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा में आप नोट करना पुष्कर झील। कौन सा? पुष्कर झील जो है ये, तो ये इंपॉर्टेंट झील है जो कि राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट झीलों में से एक हो जाता है, ठीक है। फतेह सागर झील भी याद रख सकते हो आप। चौथा में क्या याद रखना? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट झीलों में से एक हो जाता है, ठीक है जी, है ना। फतेह सागर झील के बाद अगर हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र लिखना। कौन सा? 12वां में आप महाराष्ट्र लिखो। और महाराष्ट्र के कुछ झील के बारे में देखो। लोनार झील का नाम सुने हो? लोनार यानी कि अनार के कलर का पानी होता है। लोनार, अनार सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और पवई झील, कौन कौन सा? महाराष्ट्र में लोनार झील, लोनार झील और साथ ही साथ पवई झील जो है, ये दोनों के दोनों यहीं पे। पवई झील, तो लोनार झील और पवई झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें तो पिछौला लेक भी राजस्थान में। यहाँ पे 5वां नंबर में लिख लेना पिछौला लेक, राजस्थान में। एक बार सभी लोग बताना कि समझ आ रहा है? पिछौला लेक, ठीक है भाई। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो है आपको समझा दिया जाए। तो नक्की झील होगा लोनार, अनार के कलर का पवई सुना तो होगा ना, तो यही वाली बातें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस साइड का, यानी कि आपको पता होगा कि लद्दाख में जो है एक पैंगोंग त्सो झील है। कितने लोगों ने एक मूवी देखा है? जरा मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने एक मूवी देखा है जिसका नाम है क्या? आप लोगों में से कितने लोगों ने एक मूवी देखा है जिसका नाम क्या है? तो 3 इडियट। 3 इडियट मूवी में जो है यही होता है, यहाँ पे नोट करना। तो लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख में कौन सा हो जाता है? यहाँ पे कौन से जिले हो गए? 12। 12 के बाद 13। 13 में कौन सा हो जाता है? पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील, ओके मेरे भाई। पैंगोंग त्सो झील कहाँ पे? यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है ना? चलो, तो आप इन सारी चीजों को याद रखना। देन 11वां नंबर, 14वां नंबर जिला लिखना। 14वां नंबर,
ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपको पता होगा सूरज ताल लेक, देखो सूरज ताल लेक ये कहाँ पे है भाई? सूरज ताल लेक जो है ये हरियाणा में हो जाता है। कहाँ पे? सूरज ताल हो गया, चंद्र ताल हो गया, सूरज ताल, चंद्र ताल, ये सभी के सभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश या हरियाणा, जरा मुझे बताओगे? हाँ ना, जरा मुझे बताओ कहाँ पे सूरज ताल हो गया, उसके बाद एक में आप मुझे लगाने दो ना जरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सूरज ताल हो गया यहाँ पे, ये देखना जरा, ये हो गया ना, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो गया पंजाब हरियाणा, हरियाणा में कौन सा हो जाएगा? तो सूरज ताल हो जाएगा और चंद्र ताल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज ताल और चंद्र ताल के बारे में भी लिख सकते हो। सूरज ताल लेक, सूरज ताल लेक और साथ ही साथ चंद्र ताल लेक, चंद्र ताल लेक, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जरा इसका स्टेट बताना है, उत्तराखंड के बगल में कौन सा स्टेट है, जरा मुझे बताओगे? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़े से, आप बता सकते हो तो बताना मुझे। देन अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे जो है वो कौन सा, गोविंद सागर लेक जो है, गोविंद सागर लेक भी हो जाता है। ठीक है, देन हम उत्तराखंड की बात करें तो देवताल झील और साथ ही साथ दोडी ताल झील जो है ये उत्तराखंड में है। कौन कौन सा? देवताल और दोडी ताल, यहाँ पे नोट करना। 15वां नंबर पे उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा? देवताल और दोडी ताल, देवताल लेक और दोडी ताल लेक जो है ये हो जाता है, दोडी ताल लेक। तो इन दोनों के बारे में याद रखोगे? हाँ ना। देन अगर हम बात करें तो भीमताल और खुरपा ताल लेक भी उत्तराखंड में ही है। कौन सा? भीमताल और खुरपा ताल, भीम ताल और साथ ही साथ खुरपा ताल जो है ये भी कहाँ पे है? यहीं पे है। तो हमने आपको भारत के सभी जितने भी, मणिपुर में हमने बताया लोकटक झील है, तो ये भी बताया मैंने। अच्छा, ओडिशा में चिल्का लेक है। कौन सा? ओडिशा में जो है वह चिल्का लेक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 नोट करना, ओडिशा, ओडिशा में एक लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। क्लियर है? तो आप इन सारे चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।